नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका NCERT धमाका 98 पर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं TGT PGT आर्ट्स अर्थात कला में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। जैसा कि आपको पता है कि क्वेश्चन नंबर 90 तक हम कवर कर चुके हैं, जिससे आपको ये अंदाज़ा भी अब लगने लगा है कि TGT PGT आर्ट्स में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 91 से 120 MCQs करने वाले हैं। और साथ के साथ क्योंकि आपको पता है कि होली आने वाली है, तो होली पे आप सभी के लिए एक महा ऑफर में निकाला गया है, जिसमें हम 15 MCQ करने के बाद उस ऑफर को आपको बताएंगे। अब की बार TGT PGT पार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 हमसे बोला जा रहा है कि बंगाल की लोक कला G.N. टैगोर की चित्रकला कैसी दिखाई देती है? घनवादी दिखाई देती है, जंगलवादी दिखाई देती है, भविष्यवादी दिखाई देती है, या इनमें से कोई भी दिखाई नहीं देती? तो इसका उत्तर क्या होगा? घनवादी दिखाई देती है। ठीक है, इससे आपको अंदाजा पड़ता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। आप इनको नोट डाउन भी कर सकते हैं, लेकिन जो लोग पेड ग्रुप में जुड़े हुए हैं उनको नोट करने की आवश्यकता नहीं है, उन तक ये PDF पहुंचा दी जाएगी ग्रुप में। आगे, चारकोल क्या है? पेंसिल है, लोहा है, कोयला है, या फिर कोलतार की बत्ती है? काफ़ी बार ये पूछा गया है और हल्के में लेके बच्चे इसको गलत करके आते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? जो चारकोल होती है वो क्या होती है? कोयले का एक रूप होती है। तो करेक्ट उत्तर क्या होगा? कोयला। क्वेश्चन 93, इसमें हमसे बोला जा रहा है जैन चित्रकला की प्रसिद्ध स्रोत क्या है? पंचदशी है, धम्मपद है, कामसूत्र है, या फिर कल्पसूत्र है? तो इसका उत्तर क्या होगा? कल्पसूत्र होता है जैन चित्रकला की प्रसिद्ध स्रोत। क्वेश्चन 94, किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? निहाल चंद्र, गोवर्धन दास, दसवंत, मंसूर। इन सभी के बारे में सेपरेटली हम बात भी करेंगे कोर्स में। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा? निहाल चंद्र है किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार। क्वेश्चन 95, किस प्रदेश की चित्रित हवेलियां विख्यात हैं? मध्य प्रदेश की, महाराष्ट्र की, पश्चिम बंगाल की, या फिर राजस्थान की? तो ये तो सभी को पता ही होगा कि जो राजस्थान है वहाँ की चित्रित हवेलियाँ काफ़ी विख्यात हैं। क्वेश्चन 96, सित्तनवासल की गुफाएं किस नदी के किनारे स्थित हैं? कृष्णा, कावेरी, ताप्ती, या फिर नर्मदा? तो क्या होगा? कावेरी नदी के किनारे स्थित हैं सित्तनवासल की गुफाएं। क्वेश्चन 97, अजंता में परिप्रेक्ष्य का किस रूप में प्रयोग हुआ है? वास्तविक रूप में, काल्पनिक रूप में, व्यवहारिक रूप में, या इनमें से कोई भी नहीं? तो उत्तर क्या होने वाला है? काल्पनिक रूप में प्रयोग हुआ है अजंता में परिप्रेक्ष्य का। क्वेश्चन 98, R.N. टैगोर के चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी 1930 में कहाँ हुई? पेरिस में हुई, जापान में हुई, मुंबई में हुई, या फिर कोलकाता में हुई? तो उत्तर क्या होगा? पेरिस में जो है होती है R.N. टैगोर के चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी 1930 में। क्वेश्चन 99, बाग गुफा में रंग महल किस नंबर की गुफा है? हम कोर्स में आपको कराएंगे कि कौन से नंबर की गुफाएं कैसी कैसी होती हैं, क्या क्या उनमें मिलता है। तो फिलहाल अगर हम यहाँ पर देखें तो वो है हमारी चौथे नंबर की गुफा। इसी प्रकार एक हाथी खाना गुफा होती है। अलग अलग प्रकार की यहाँ पे गुफाएं हमें देखने को मिलती हैं। तो रंग महल कौन से नंबर की गुफा है? चौथी नंबर की गुफा है। क्वेश्चन 100, दो बिंदुओं की बीच की दूरी क्या कहलाती है? यानी एक बिंदु हमारा ये है और एक बिंदु ये है, इन दोनों के बीच की दूरी क्या कहलाती है? छह वृद्धि कहलाती है, पोत कहलाती है, रेखा कहलाती है, या फिर रूप कहलाती है? तो वो क्या कहलाएगी? रेखा। एक बिंदु यहाँ पर और एक बिंदु यहाँ पर, इन दोनों के बीच की दूरी इस तरह से, वो क्या होगी? रेखा ही तो होगी। क्वेश्चन 101, वात्स्यायन के कामसूत्र में कितनी कलाओं का उल्लेख है? 64, 7, 72, या फिर 70? तो कितनी कलाओं का उल्लेख है? 64 कलाओं का उल्लेख देखने को मिलता है। गुप्त काल की सर्वप्रथम विशेषता है, क्या विशेषता है? मूर्ति कला, मंदिरों का निर्माण, चित्रकला, या फिर काष्ठकला? तो गुप्त काल में सबसे ज्यादा जो देखने को मिला वो मिला मंदिरों का निर्माण। क्वेश्चन 103, राजपूत शैली किसका सम्मिलित नाम है? राजस्थानी मुगल का,
अपभ्रंश किशनगढ़ का, राजस्थानी पहाड़ी का, या फिर जयपुर ईरानी का। तो आपको पता ही होगा कि जो राजपूत शैली है वो सम्मिलित नाम है राजस्थानी पहाड़ी का। क्वेश्चन 104, कीर्ति स्तंभ कहाँ है? बीजापुर में, जयपुर में, ग्वालियर में, या फिर चित्तौड़गढ़ में? तो कीर्ति स्तंभ कहाँ पर है? वो है चित्तौड़गढ़ में। क्वेश्चन 105, पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली में हुआ? पाल शैली, जैन शैली, मुगल शैली, या फिर राजपूत शैली? तो उत्तर क्या होगा? सर्वप्रथम पोथी चित्रण का जो प्रारंभ होता है वो होता है पाल शैली में। अब थोड़ा कोर्स के बारे में डिस्कस कर लें। टीजीटी पीजीटी आर्ट्स फुल कोर्स, अगर वाकई आप ये चाहते हैं कि किसी भी तरह टीजीटी पीजीटी में आपकी एक सीट फिक्स हो जाए, तो हमने आपके लिए लॉन्च किया है एक महा कोर्स ऑफर, जिसमें आपको लाइव क्लासेस के माध्यम से संपूर्ण कोर्स कराया जाएगा। उसके बाद आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएंगी जिससे आप उसका रिवीजन कर सकें। जो भी हम टॉपिकों का अध्ययन करते हुए चलेंगे उसका लाइव टेस्ट भी लेते हुए चलेंगे। इसके अलावा 24/7 आपको व्हाट्सअप सपोर्ट रहेगा। कोई भी डाउट आए आप हमें तुरंत कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको नोट्स भी पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएंगे। अर्थात आपको कोई भी बुक लेने की आवश्यकता इसमें नहीं होगी। बेसिकली इस कोर्स की कीमत है 699 रुपये, लेकिन क्योंकि आपको पता है कि होली आ चुकी है तो होली स्पेशल ऑफर के तहत आपको ये कोर्स मिल रहा है मात्र 399 रुपये में। तो लेट बिल्कुल ना करें। 7417405960 ये पेटीएम और गूगल पे नंबर है। इस पे आप 399 रुपये सेंड करके इसी नंबर पे स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं। आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा और कोई डाउट हो तो इसी नंबर पे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अब चलेंगे आगे के क्वेश्चनों की ओर। क्वेश्चन 106, ईरानी शैली की एक विशेषता है? पृष्ठभूमि, आकृतियाँ, रंग योजना, या फिर रेखाएं? तो उत्तर क्या होगा? रेखाएं हैं इसकी विशेषता। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ है? सित्तनवासल में, सिगरिया में, जोगीमारा में, या फिर खजुराहो में? तो आपको पता ही होगा जो कंदरिया महादेव मंदिर है वो कहाँ पर है? खजुराहो में स्थित है। क्वेश्चन 108, हरिपुरा पैनल की विषय वस्तु क्या है? ग्रामीण, भारतीय ग्राम्य जीवन, रामायण, महाभारत, या फिर पौराणिक कथाएं? तो हरिपुरा जो पैनल है उसका जो मुख्य विषय वस्तु है वो है भारतीय ग्रामीण जीवन, जो किसके द्वारा बनाया गया? नंदलाल बोस के द्वारा बनाया गया। नंदलाल बोस के बारे में भी हम डिटेल में अध्ययन करेंगे। क्वेश्चन 109, पल्लव शासकों ने रथ वाले मंदिर किस स्थान पर बनाए? कांची में, ऐहोल में, महाबलीपुरम में, या फिर चेन्नई में? तो पल्लव शासकों ने रथ वाले जो मंदिर बनाए थे वो बनाए थे महाबलीपुरम में। क्वेश्चन 110, चैतन्य का गृह त्याग चित्र किस चित्रकार ने बनाया? तनु देसाई, छितेंद्रनाथ मजूमदार ने, अजीत कुमार हल्दर ने, या फिर नंदलाल बसु ने? तो जो चैतन्य का गृह त्याग है वो बनाया छितेंद्रनाथ मजूमदार ने। क्वेश्चन 111, चित्रकला की उत्कृष्ट कृति बनी ठनी की चित्र शैली है? कोटा बूंदी शैली, कांगड़ा शैली, किशनगढ़ शैली, या फिर मुगल शैली? तो ये है किशनगढ़ शैली की। और आपको बना दे बनी ठनी किसका रूप थी? वो थी राधा का रूप। तो ये भी आप याद रखेंगे, पूछ लिया जाता है कि बनी ठनी का किसका रूप थी? वो थी राधा का रूप। क्वेश्चन 112, भारत की आधुनिक चित्रकला में तेल रंगों का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, राजा रवि वर्मा ने, N.S. बेंद्रे ने, या के हेबर ने? तो इसका करेक्ट उत्तर क्या होगा? राजा रवि वर्मा ने सबसे पहले तेल रंगों का प्रयोग किया। राजा रवि वर्मा। क्वेश्चन 113, छितेंद्रनाथ मजूमदार किस विश्वविद्यालय में चित्रकला विभाग के शिक्षक थे? लखनऊ विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, या फिर शांति निकेतन? तो जो छितेंद्रनाथ मजूमदार थे वो थे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के चित्रकला विभाग के शिक्षक। क्वेश्चन 114, शिल्प कथा व रूपावली, ये दो पुस्तकें हैं, के रचयिता कौन हैं? असित कुमार हल्दार, नंदलाल बोस, अवनींद्र नाथ टैगोर, या छितेंद्रनाथ हैं? तो इसका उत्तर क्या होगा? नंदलाल बोस हैं। शिल्प कथा व रूपावली पुस्तकों के रचयिता कौन? नंदलाल बोस। क्वेश्चन 115, राम किंकर का जन्म हुआ था दिल्ली में, मुंबई में, मध्य प्रदेश में, या फिर बंगाल में? तो राम किंकर का जो जन्म हुआ था वो हुआ था बंगाल में।
क्वेश्चन 116, पिकासो का विश्वविख्यात चित्र गुर्निका किस शैली का है? अति यथार्थवादी, घनवादी, अभिव्यंजनावादी या फिर यह सभी? ये हाँ नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है, अभिव्यंजनावादी। तो क्या है वो जो है हमारा गुर्निका, वो अति यथार्थवादी भी है, घनवादी भी है, अभिव्यंजनावादी भी है। तो उत्तर क्या होगा? यह सभी। क्वेश्चन 117, विशन दास निपुण थे छवि चित्रों में, भूदृश्य में, ऐतिहासिक दृश्य में या फिर शिकार दृश्य में? तो करेक्ट उत्तर क्या होगा? छवि दृश्यों में प्रसिद्ध थे विशन दास, लेकिन किसके दरबार में रहते थे? जो जहांगीर है उनके दरबार में ये रहते थे। क्वेश्चन 118, राजस्थानी चित्रकला के चित्र हैं लघु चित्र, पोथी चित्र, वास चित्रण या फिर दीवार चित्रण? तो राजस्थानी चित्रकला के जो विषय हैं वो हैं लघु चित्र, छोटे छोटे चित्र। आगे, बंगाल शैली के जनक कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर, गगनेंद्रनाथ या फिर नंदलाल बसु? तो उत्तर क्या होगा? अवनींद्रनाथ टैगोर थे बंगाल शैली के जनक। और आज का अंतिम प्रश्न, रज्जनामा ग्रंथ है, हो सकता है आपको इजी लग रहा हो जो हिस्ट्री पढ़ते हैं, लेकिन ये काफ़ी बार पूछा गया है टीजीटी पीजीटी आर्ट में। अकबर की जीवनी, मुगल राजाओं का इतिहास, महाभारत काल या फिर रामायण काल? तो रज्जनामा क्या है? महाभारत का अनुवाद था, महाभारत काल का है। तो ये उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ हमारे 30 क्वेश्चन का सेट कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में।